हाल ही में बजट अनाउंसमेंट के बाद फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफी हलचल थी। कई इन्वेस्टर्स और आम बायर्स प्रीसियस मेटल्स की कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे थे। उन्हें सरप्राइज करते हुए गोल्ड और सिल्वर दोनों की मार्केट वैल्यू में अचानक और सिग्निफिकेंट गिरावट आई। ये डीआईप ऐसा नहीं था जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी, खासकर बजट के बाद के एनवायरनमेंट में जो अक्सर अपने इकोनॉमिक शिफ्ट्स लेकर आता है। कीमतें जो स्टेबल थीं या बढ़ रही थीं, अचानक नीचे गिर गईं, जिससे कई लोग इस चेंज के पीछे के रीजन को लेकर हैरान थे। कीमतों में इस अनएक्सपेक्टेड फॉल ने मार्केट एनालिस्ट्स और कंज्यूमर्स के बीच एक नई कन्वर्सेशन शुरू कर दी है। एक आम आदमी के लिए जो शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यह प्राइस ड्रॉप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग सकता है। कम रेट पर इन प्रीसियस मेटल्स को खरीदने का अट्रैक्शन निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पूरी पिक्चर को समझे बिना डिसीजन लेने में जल्दबाजी करना एक मिस्टेक हो सकती है। हर किसी के दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन है, यह क्यों हुआ? क्या यह बजट में अनाउंस की गई किसी पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट था या कोई और बड़ा इकोनॉमिक फोर्स था जो इस टाइमिंग के साथ मेल खा गया? कब खरीदना है, ये डिसाइड करने से पहले क्यों को समझना क्रूशियल है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट फेमसली वॉलेटाइल है और कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। यह सडन डिक्लाइन सिर्फ एक माइनर फ्लक्चुएशन नहीं था, ये एक नोटिसेबल करेक्शन था जिसने पूरे मार्केट का अटेंशन खींचा। बजट से पहले के दिनों में अक्सर स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटी का पीरियड होता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोग गोल्ड की सेफ्टी ढूंढते हैं। जब बजट प्रेजेंट किया जाता है और इमीडिएट इकोनॉमिक फ्यूचर क्लियर हो जाता है, तो मार्केट अक्सर रीएडजस्ट होता है। यह रीएडजस्टमेंट कभी-कभी शार्प हो सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। कीमतों में गिरावट ने कई पोटेंशियल बायर्स को अपनी परचेसिंग प्लान्स पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स मार्केट के अगले मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि आप अपने नजदीकी ज्वेलर के पास भागें, एक स्टेप बैक लेना और सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। इस एस्से का मकसद इस प्राइस फॉल के पीछे के कॉम्प्लेक्स रीजंस को सिंपल टर्म्स में समझाना है। हम उन ग्लोबल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने इस डाइप में कंट्रीब्यूट किया। गोल्ड या सिल्वर खरीदते समय आपको जिन विभिन्न टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और आपको प्रिकॉशंस की एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। इस नॉलेज से आपको न सिर्फ मार्केट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में भी एम्पावर करेगा, जिससे प्रोसेस में आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हालिया गिरावट का एक मेन रीजन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना है। डॉलर और प्रीसियस मेटल्स के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। जब अमेरिकन डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है, तो गोल्ड और सिल्वर, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में प्राइसिंग होती है, दूसरी करेंसीज वाले बायर्स के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस बढ़ी हुई कॉस्ट से नेचुरली इन कंट्रीज से डिमांड कम हो जाती है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई खिलौना जिसे आप खरीदना चाहते हैं वह डॉलर में प्राइस्ड है और डॉलर अचानक ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, तो आपको वही खिलौना खरीदने के लिए अपनी करेंसी ज्यादा चाहिए होगी, जिससे आप शायद उसे खरीदने के बारे में फिर से सोचेंगे। इस कम हुई ग्लोबल डिमांड से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नीचे की ओर प्रेशर पड़ता है। एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसने इस प्राइस ड्रॉप में कंट्रीब्यूट किया है, वह है प्रॉफिट बुकिंग। कई इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कम कीमतों पर गोल्ड और सिल्वर खरीदा था, उन्होंने हाल की हाई कीमतों को अपनी होल्डिंग्स बेचने और अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने का एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देखा। जब बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स एक ही सूमे में बेचने का डिसीजन लेते हैं, तो मार्केट सप्लाई से भर जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, तो कीमतें गिरनी ही हैं। यह कलेक्टिव सेलिंग एक्शन एक डाउनवर्ड स्पाइरल बनाता है, क्योंकि गिरती कीमतें और भी इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए ट्रिगर कर सकती हैं, इस डर से कि कीमतें और गिरेंगी। यह मार्केट सेंटीमेंट का एक क्लासिक केस है जो रैपिड प्राइस चेंजेस को ड्राइव करता है। मार्केट करेक्शन शब्द भी करंट सिचुएशन को समझने के लिए क्रूशियल है। कीमतों में लंबे समय तक बढ़ोतरी के बाद मार्केट के लिए करेक्शन से गुजरना नेचुरल है। ये किसी भी मार्केट साइकिल का एक हेल्दी और एक्सपेक्टेड पार्ट है।
करेक्शन एसेंशियली एक शॉर्ट टर्म प्राइस डिक्लाइन है जो कीमतों को ज्यादा सस्टेनेबल लेवल्स पर करेक्ट या वापस खींचता है जब वे बहुत तेजी से बढ़ी हों। यह एक अनसस्टेनेबल प्राइस बबल बनने से रोकता है जिससे बाद में बहुत ज्यादा सीवियर क्रैश हो सकता है। तो हालिया गिरावट को सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि मार्केट के खुद को रिकैलिब्रेट करने के तौर पर देखा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के बाद भविष्य के ग्रोथ के लिए एक ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन बनाते हुए। संक्षेप में, गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हालिया गिरावट किसी एक इवेंट के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह कई पावरफुल ग्लोबल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के मजबूत होने से ये मेटल्स कई बायर्स के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, जिससे डिमांड कम हो गई। साथ ही इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्राइस रैली का आनंद लिया था, उन्होंने डिसाइड किया कि यह उनके प्रॉफिट्स को कैश करने का समय है, जिससे सप्लाई में उछाल आया। ये सब एक नेचुरल मार्केट करेक्शन का हिस्सा था, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड। इन इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स को समझना इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट में एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की दिशा में पहला कदम है। जब आप गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो जो प्राइस आपको पर ग्राम दिखती है वह फाइनल अमाउंट नहीं होती जो आप पे करेंगे। कई टैक्सेस और चार्जेस होते हैं जो बेस प्राइस में ऐड होते हैं और उनके बारे में अवेयर रहना क्रूशियल है। सबसे सिग्निफिकेंट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। इंडिया में आपके द्वारा खरीदे गए गोल्ड या सिल्वर की टोटल वैल्यू पर एक फ्लैट 3% जीएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको एडिशनल 3,000 रुपए जीएसटी के तौर पर पे करने होंगे। ये टैक्स मैंडेटरी है और मेटल की फाइनल वैल्यू पर अप्लाई होता है, इसलिए आपको हमेशा इसे अपनी परचेज करने से पहले अपने बजट में फैक्टर करना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी सिर्फ गोल्ड की प्राइस पर ही नहीं लगता, यह मेकिंग चार्जेस पर भी लगता है। मेकिंग चार्जेस या लेबर चार्जेस वह हैं जो ज्वेलर रॉ गोल्ड को आपके द्वारा खरीदी जा रही खूबसूरत ज्वेलरी में बदलने के लिए चार्ज करता है। ये चार्जेस एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर में सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकते हैं और डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हैं। इन मेकिंग चार्जेस पर एक सेपरेट जीएसटी टिपिकली 5% अप्लाई होता है। तो अगर आपकी ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस 10,000 रुपए हैं, तो आपको उन चार्जेस पर एडिशनल 500 रुपए जीएसटी के तौर पर पे करने होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है जिसे कई बायर्स ओवरलुक कर देते हैं। एक और टैक्स जिसके बारे में अवेयर रहना चाहिए वह है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टीसीएस। ये जीएसटी की तरह एडिशनल टैक्स नहीं है, बल्कि आपके इनकम टैक्स का एक प्रीपेमेंट है। रूल कहता है कि अगर आपकी गोल्ड, सिल्वर या किसी भी ज्वेलरी की परचेज एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में एक सिंगल सेलर से 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो सेलर को 10 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर 1% टीसीएस कलेक्ट करना होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप 12 लाख रुपए की परचेज करते हैं, तो ज्वेलर 2 लाख रुपए पर 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा, जो 2,000 रुपए होता है। यह अमाउंट आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट डिपॉजिट की जाएगी और आप इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। आइए इसे एक क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए की मेटल वैल्यू और 50,000 रुपए के मेकिंग चार्जेस वाली गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। आपका टोटल बिल इस तरह कैलकुलेट होगा। फर्स्ट, गोल्ड वैल्यू पर 3% जीएसटी 15,000 रुपए है। सेकंड, मेकिंग चार्जेस पर 5% जीएसटी 2,500 रुपए है। तो आपकी टोटल कॉस्ट गोल्ड प्राइस, मेकिंग चार्जेस और दोनों जीएसटी अमाउंट्स का सम होगी, जो 5,67,500 रुपए आती है। चूंकि यह परचेज 10 लाख रुपए से कम है, कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इस डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकडाउन को समझना बिलिंग काउंटर पर किसी भी सरप्राइज से बचने और ये इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है कि आप सही अमाउंट पे कर रहे हैं। गोल्ड परचेज करना, खासकर जब इश्यू में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हो, तो डिटेल पर केयरफुल अटेंशन की जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने पर इंसिस्ट करें। हॉलमार्किंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या बीआईएस द्वारा प्रोवाइड की गई प्योरिटी की सर्टिफिकेशन है। एक हॉलमार्क्ड आइटम पर एक लेजर एनग्रेव्ड मार्क होगा जो गोल्ड की प्योरिटी को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल,
22K916 22 कैरेट गोल्ड के लिए BIS लोगो और ज्वेलर का मार्क। ये आपकी गारंटी है कि आपको वो प्योरिटी मिल रही है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं। हॉल मार्किंग पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करें, क्योंकि ये आपको लोअर प्योरिटी गोल्ड से चीट होने से बचाता है। उतना ही इम्पोर्टेंट है अपनी परचेज के लिए एक प्रॉपर आइटमाइज्ड बिल लेना। एक लेजिटिमेट बिल आपके ओनरशिप का लीगल प्रूफ है और किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए एसेंशियल है, जैसे कि ज्वेलरी बेचना या एक्सचेंज करना। बिल में आपकी फाइनल कॉस्ट के सभी कंपोनेंट्स को क्लियरली ब्रेक डाउन किया जाना चाहिए। इसमें उस दिन का गोल्ड का रेट, गोल्ड का वेट, मेकिंग चार्जेस, गोल्ड और मेकिंग चार्जेस दोनों पर अप्लाई किया गया GST और कोई भी TCS कलेक्टेड शामिल है। एक रफ या हैंड रिटन एस्टिमेट एक्सेप्ट न करें। एक कंप्यूटराइज्ड डिटेल्ड इनवॉइस की डिमांड करें जिसमें ज्वेलर का GST शामिल हो। यह ट्रांसपेरेंसी एक रेपुटेड सेलर का साइन है। आज की इंस्टेंट इंफॉर्मेशन की दुनिया में अफवाहों और गलत जानकारी का शिकार होना आसान है, खासकर सोशल मीडिया पर। आपको एक आने वाले मैसिव प्राइस क्रैश या एक स्पेक्टेक्युलर सर्च के बारे में अफवाहें सुनने को मिल सकती हैं। ऐसी अनवेरिफाइड न्यूज के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना क्रूशियल है। हमेशा क्रेडिबल फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज पर भरोसा करें और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करें। गोल्ड मार्केट कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, न कि सिर्फ लोकल गॉसिप से। डर या लालच के आधार पर डिसीजन लेना अफवाहों से प्रेरित होकर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है। इन्वेस्टमेंट से डील करते समय एक शांत और इन्फॉर्म्ड अप्रोच हमेशा सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। फाइनली, अनप्लान्ड परचेज बहुत कॉस्टली हो सकती हैं। जब आप बिना किसी क्लियर बजट के इम्पल्स पर खरीदते हैं तो आपके ओवर स्पेंड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, या तो एक ज्यादा एक्सपेंसिव डिजाइन चुनकर या मेकिंग चार्जेस को इफेक्टिवली नेगोशिएट न करके। अपनी परचेज की प्लानिंग आपको अलग अलग ज्वेलर्स को रिसर्च करने, उनके मेकिंग चार्जेस को कंपेयर करने और एक फेवरेबल प्राइस पॉइंट का वेट करने की परमिशन देती है। एक प्लान के बिना आप अपनी एक्साइटमेंट में हॉल मार्किंग और प्रॉपर बिलिंग जैसी क्रूशियल डिटेल्स को भी ओवरलुक कर सकते हैं। एक वेल थॉट आउट परचेज ये इंश्योर करती है कि आपको अपने पैसे के लिए बेस्ट वैल्यू मिले और आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए सिक्योर हो। आगे देखते हुए गोल्ड और सिल्वर का मार्केट वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। वे फैक्टर्स जिन्होंने हालिया प्राइस ड्रॉप का कारण बना, जैसे कि US डॉलर की स्ट्रेंथ और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन रेट्स और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इसीलिए यह अनलाइकली है कि हम प्राइसेस का एक लंबा स्टेबल पीरियड देखेंगे। इसके बजाय बायर्स और इन्वेस्टर्स को फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट्स होंगे। ये वोलेटिलिटी स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी रिस्क कैरी करती है जो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करने वालों के लिए एक स्टैगर्ड अप्रोच अक्सर रिकमेंड की जाती है। एक बार में एक बड़ी लंप सम इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़े समय में छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करने पर विचार करें। यह स्ट्रेटेजी, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है, आपको अपनी परचेज प्राइस को एवरेज आउट करने में हेल्प करती है। अगर प्राइस और गिरती है तो आपकी सब्सिक्वेंट परचेज कम रेट पर होंगी, और अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको अपनी अर्लियर सस्ती परचेज से पहले ही फायदा हो चुका होगा। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच मार्केट को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश के रिस्क को कम करती है और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ये मार्केट को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश के स्ट्रेस को हटा देती है। एक बायर के पर्सपेक्टिव से कीमतों में मौजूदा गिरावट एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि शादी के लिए खरीदने का वेट कर रहे थे। हालांकि ये है कि जल्दबाजी न करें। कुछ दिनों के लिए मार्केट पर कड़ी नजर रखें ताकि पता चले कि कीमतें स्टेबल होती हैं या गिरती रहती हैं। इस समय का उपयोग अपना होमवर्क करने के लिए करें। रेपुटेड ज्वेलर्स को रिसर्च करें, उनके मेकिंग चार्जेस को कंपेयर करें और बायबैक या एक्सचेंज पर उनकी पॉलिसीज को समझें। तैयार रहने से आप तब डिसीसिवली एक्ट कर पाएंगे जब आपको लगे कि प्राइस आपके लिए सही है, बिना इम्पल्स परचेज के जाल में फंसे। कंक्लूजन में प्रीसियस मेटल्स मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट करने की नॉलेज है। प्राइस फ्लक्चुएशंस के पीछे के रीजंस को समझकर, सभी टैक्सेस और चार्जेस के बारे में अवेयर रहकर
और परचेज के दौरान जरूरी प्रिकॉशंस लेकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हजारों रुपए बचा सकते हैं। हालिया प्राइस ड्रॉप एक वैल्यूएबल लेसन के रूप में काम करता है। मार्केट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप इसकी वोलेटिलिटी को अपने फायदे में बदल सकते हैं। चाहे आप एक इन्वेस्टर हों या कंज्यूमर, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। ये इंश्योर करता है कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी समझदारी और सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्ट किया गया।